दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बद्रीनाथ यात्रा के बारे में डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि बद्रीनाथ कैसे पहुंचे, बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार, टैक्सी और बाइक किससे जाना ठीक रहेगा, बीच में और आसपास कौन से स्थान आएंगे, आने के लिए बेस्ट टाइम क्या है, रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, सस्ती यात्रा कैसी होगी और इस यात्रा में हमारा कुल कितना खर्चा आ जाएगा। इसी तरह आपको जो है बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके अलावा केदारनाथ, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, फूलों की घाटी मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स, ओली और माड़ा गांव, इन सब की जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मतलब कि ये वीडियो जो है पूरा पैकेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी यात्रा इनमें से कोई सी भी हो तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलें पहले बात करते हैं कि बद्रीनाथ कैसे पहुँचे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेन से, बाई ट्रेन। लेकिन बद्रीनाथ तक कोई ट्रेन नहीं है, आपको केवल हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक ही मिलेगी। उससे आगे आपको सड़क मार्ग से ही जाना होगा। इसी तरह फ्लाइट का सिस्टम है, वो भी आपको केवल देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक ही मिलेगी। उससे आगे वही बाई रोड वाला ऑप्शन है। बस और अन्य वाहनों की तो हम बाद में बात करेंगे। पहले बद्रीनाथ जाते समय बीच में कौन कौन से स्थान आएंगे उनको देखते हैं। तो देखिए, आप देहरादून, हरिद्वार और कोटद्वार, इनमें से किसी भी रास्ते से जो है बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। आप देहरादून से जाने की इच्छा है तो हरिद्वार, ऋषिकेश आपको आना ही होगा। आगे कोई भी रास्ता नहीं है, इसके लिए आपको इसी रास्ते से गुजरना होगा, हरिद्वार और ऋषिकेश वाले से। वैसा एक है दूसरा वाला, पर वो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा देहरादून से। दूसरा रास्ता जो है कोटद्वार का है, जिसमें आप दुगड्डा, लैंसडाउन, सतपुली और पौड़ी के पास से गुजरते हुए जो है श्रीनगर तक पहुंचते हैं। लेकिन इसमें यह दिक्कत यह है कि देवप्रयाग इसमें पीछे छूट जाएगा। अब देवप्रयाग आपको क्यों नहीं छोड़ना है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जो आगे बताएंगे। अब देहरादून और कोटद्वार के अलावा हमारा रास्ता बचा है हरिद्वार वाला, जहां से बद्रीनाथ 334 किलोमीटर है। इसमें हरिद्वार से हमारी यात्रा शुरू होगी, उसके 25 किलोमीटर आगे आएगा ऋषिकेश, फिर 75 किलोमीटर आगे देवप्रयाग है, अगला स्थान 36 किलोमीटर बाद श्रीनगर है, इसके 33 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग से एक रास्ता केदारनाथ की ओर जाता है। अब श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच एक और महत्वपूर्ण स्थान है, वो है कलियासोड़। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए धारी देवी जी का मंदिर है, जो अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। इसको आप देखना ना भूले। कहते हैं कि ये चारों धामों की जो है रक्षा करती हैं, धारी देवी मंदिर मतलब धारी देवी माता। अब रुद्रप्रयाग से आगे चलोगे तो 33 किलोमीटर पर आएगा कर्णप्रयाग, इसके 20 किलोमीटर बाद नंदप्रयाग है, और फिर 10 किलोमीटर पर आएगा चमोली। अब यहाँ से भी एक रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है। अब केदारनाथ कैसे पहुँचे इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो हमें बद्रीनाथ जाना है, तो चमोली से 50 किलोमीटर आगे है जोशीमठ। अब यहाँ से भी दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता नीचे की तरफ है, वो है बद्रीनाथ की साइड वाला, और दूसरा अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे ना तो वो है ओली। ओली का तो नाम आपने सुना ही होगा भाई साहब, बड़ी फेमस है ये। सर्दियों में यहाँ इतनी दबा के स्नोफॉल होती है, जिस कारण ये जैसे कश्मीर में गुलमर्ग है ना, वैसे ही सेम उत्तराखंड में ये ओली है। बहुत खूबसूरत स्थान है। जोशीमठ से ओली इसकी रिजॉर्ट है 8 किलोमीटर की दूरी पर। अब जोशीमठ से डायरेक्ट अगर आपको ओली पहुंचना है तो देखिए रोपवे लेना होगा, जो कि एशिया में शायद दूसरे नंबर पर है, इतनी ऊंचाई पर, और इतना लंबा रोपवे, लगभग 4.5 किलोमीटर का। तो इससे अगर आप जाना चाहते हैं तो 1000 रुपये इसका किराया है। और ओली इसकी रिजॉर्ट से जो है आपको चेयर लिफ्ट भी मिल जाएगी, उसका किराया है 500 रुपये। तो आप कैसे भी करके जो अगर ओली जाने की इच्छा है तो यहाँ से ओली भी जा सकते हैं जोशीमठ से। अब इसके बारे में जो है अगर पूरी डिटेल चाहिए तो हमने जो है 40 मिनट की एक अलग से ओली के बारे में वीडियो बनाई हुई है, अगर आपकी इच्छा है तो उसको देख लेना। लेकिन हमें तो बद्रीनाथ जाना है, तो जोशीमठ से विष्णुप्रयाग की ओर आगे चलते हैं, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर है। फिर विष्णुप्रयाग से 12.5 किलोमीटर बाद आएगा गोविंद घाट। अब ये जगह जो है ना, यहाँ से मतलब गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और फूलों की घाटी, इन दोनों के लिए रास्ता जाता है। तो टेंशन ना लीजिए, इसके बारे में आगे हम डिटेल के साथ बात करेंगे। विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो 38 किलोमीटर की दूरी पर अपनी मंजिल आ जाएगी, बद्रीनाथ जी का मंदिर। इस तरह अपना जो है आज का ये सफ़र होने वाला है, जिसमें बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है। अब हम बस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ के लिए जो है आपको हरिद्वार और ऋषिकेश, इनमें से कोई सी भी जगह से जो है आप बस पकड़ सकते हैं। अगर मई जून के महीने में आ रहे हैं तो फिर एक दिन पहले यहाँ के बस स्टैंड पर आप पहुँचिए, और अगले दिन बद्रीनाथ जाने वाली बस की एडवांस में टिकट जरूर बुक करा लीजिए, क्योंकि इस समय जो है ना बहुत भीड़ होती है।
तो सेम डे टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, या फिर हो सकता है कि आपको अपनी मनपसंद की सीट ना मिले, जिससे कि आपकी वीडियो ना बन सके। इसीलिए जो है एक दिन पहले ज़रूर एडवांस में बुक करा कर रखें। हाँ, अगर जून के बाद आते हैं तो देखिए श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम हो जाती है मई के मुकाबले, तो आपको तब एडवांस में टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम डे भी आपको मिल जाएगा। हरिद्वार और ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक आपको डायरेक्ट बस बहुत कम मिलेंगी। अगर डायरेक्ट पहुंचना है ना तो सुबह के समय 2 बसें चलती हैं, और अगर डायरेक्ट बस ना मिले बद्रीनाथ के लिए तो आपको ले लेनी है जोशीमठ वाली। वहाँ से फिर 120 रुपये में जीप आपको छोड़ देगी बद्रीनाथ। यहाँ ऋषिकेश बस स्टैंड पर हम बसों का टाइम टेबल देख लेते हैं, लेकिन इनका टाइम जो है ना मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए पहली बस मिलेगी आपको सुबह के 4 बजे, फिर 4:30 बजे, और जोशीमठ वाली मिलेगी 6 बजे सुबह के। इनके चार्ट में यहाँ पर जो है और भी कुछ बसों का जिक्र है। अगर आपको केदारनाथ जाना है तो आपको लेनी होगी गौरीकुंड जाने वाली बस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। खैर ये गौरीकुंड नहीं जाती है, सोनप्रयाग में जाकर रुक जाती है। सोनप्रयाग से आगे 4 किलोमीटर गौरीकुंड है, और गौरीकुंड से ही जो है केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो गौरीकुंड वाली बस केदारनाथ के लिए है। बस से जुड़ी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर वो कॉल उठा ले तो यहाँ पर उनको फ़ोन करके पूछताछ कर सकते हैं कि क्या टाइमिंग है करंट का और क्या उसका किराया है। बसों की ज़्यादा जानकारी के लिए जो है हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना होगा, ताकि आपका हर कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप जो है घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करा सकें या अपनी सीट रिजर्व करा सकें। यहाँ पर फ्रॉम में हमने डाल दिया हरिद्वार, और टू में बद्रीनाथ। डेट कोई भी सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर सर्च करते हैं तो 2 बस हमारे सामने आ जाएंगी। पहली है देवभूमि ट्रैवल्स के नाम पर, और दूसरी है टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर के नाम पर। सही है। इनका किराया कितना, तो इनका लगेगा आपका 1000 रुपये हरिद्वार से बद्रीनाथ के बीच। और ये जो बस होंगी ना वो होगी नॉन AC 2+2। अब ये 2+2 क्या होती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो बस होंगी ना वो इस तरह से होंगी। ये वाली बस चलेगी आपकी विश्वनाथ सेवा के नाम से। यहाँ 2+2 का मतलब है कि 2 सीट इस साइड होंगी और 2 सीट उस साइड। तो अगर आपको ये बस ऐसा लगे कि अच्छी है यात्रा करने के लिए, वैसे है तो बस बढ़िया ही, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। इसमें सीट भी अच्छी हैं। जो नॉर्मल बस चलती है ना उनमें तो साधारण होती है बिल्कुल सीट, इनमें जो है गद्देदार सीट हैं। तो ये चलेगी हरिद्वार से सुबह के 5 बजे, और पहुंचेगी ये शाम को 5 बजे बद्रीनाथ, यानी कि करीब 12 घंटे इसमें लगने वाले हैं। और दूसरी बस चलेगी हमारी सुबह के 3:15 पर, और ये पहुंचेगी बद्रीनाथ 4 बजे शाम के। तो इसमें समय लगेगा 12 घंटे 45 मिनट। और अगर आपको ये बुक करनी है तो वो कैसे होगी, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट सीट करते हैं कोई सी बस का। ये तो सुबह ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, इसलिए इसको हम ट्राई करते हैं सुबह 5 वाली बस। यहाँ पर बुक करने के लिए करेंगे सेलेक्ट सीट। तो ये हरिद्वार से मिलेगी आपको नियर बस स्टैंड हरिद्वार। हरिद्वार का जो मेन बस स्टैंड है ना, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है, वहाँ से ये बस आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको सीट बुक करनी है तो ये कुछ इस तरह से आपकी बस की सीटें होंगी, 2 इधर मिलेंगी 2 उधर। ठीक है। अब ये जो है बुक हो चुकी हैं पहले से, जिस पे रेड आ रहा है, और ये वाली जो है ना इसको आप बुक कर सकते हैं कोई सी भी जो आपकी इच्छा हो। और यहाँ पर जो बैठेंगे ड्राइवर, ठीक है, तो ये ड्राइवर वाली लेन है, और दूसरी जो है हमारी वैसे ही है। तो कोई सी भी एक अगर हमें बुक करनी है सीट तो इस पर हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे 4 नंबर की सीट है, इस पर नहीं, इस पर ये विंडो वाली सीट है, तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। 3 विंडो सीट है ना ये बची हुई, एक विंडो ये रही, 1 2 और एक 3। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे विंडो सीट पर। इसके बाद पूरा नीचे डिटेल आ जाएगी, कितना किराया लगेगा। 1000 रुपये था ना किराया, अब उसमें 50 रुपये इनका चार्ज और जुड़ गया। किस चीज़ का, सर्विस टैक्स का। तो यहाँ पर बुक करने के लिए हम करेंगे बुक सीट्स पर क्लिक। जब यहाँ पर चले गए तो अब आपको यहाँ पर डिटेल आपको डालनी होगी, जैसा आपका नाम, एज कितनी हो गई, जेंडर मेल फीमेल कोई भी हो, जैसा भी आप डाल देना। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के बाद नीचे तो कोई डिटेल नहीं है, नहीं नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पर आप कूपन कोड जरूर अप्लाई कर देना, तो यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है। यहाँ पर हमें मिला है सिर्फ 25 रुपये का। खैर कोई बात नहीं, 1050 रुपये से 1025 हो गया। तो ये सब डिटेल डालकर आपको करना है यहाँ पर कंटिन्यू टू बुक नाउ। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह। तो वहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपकी ये बस की टिकट बुक हो जाएगी हरिद्वार से बद्रीनाथ तक। और अगर आपको ये महंगी वाली नहीं करनी, जो सिंपल चलती है अपनी उत्तराखंड परिवहन की नॉर्मल जो बसें होती है उनकी बुकिंग चाहिए, तो उनका भी देख लेते हैं।
साधारण वाली जो बस है वो सुबह के 3 बजे चलना शुरू होगी और लास्ट है शाम के 5:30 बजे। अब ये यहाँ पर दिखा रहा है कि डेली सर्विस कितनी है बसों की, 9 बस आपको इस रूट पर मिल जाएंगी सिंपल वाली। इसका किराया कितना है, तो ये पड़ेगा आपको 580 रुपये। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये 1000 रुपये वाली करनी है जिसमें थोड़ा आराम आपको मिल जाएगा। यार जब 500 रुपये फालतू दे रहे हो तो कुछ तो आराम मिलेगा ही बैठने के लिए। और अगर सिंपल वाली करनी है तो इसका 580 रुपये है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है ऋषिकेश से बुक करनी, तो ऋषिकेश का भी देख लेते हैं कितना रुपया उसका किराया है ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच। तो देखिए आप हरिद्वार से बैठो या ऋषिकेश, दोनों का किराया वही रहेगा सेम 1000 रुपये। ये दोनों वही वाली बस हैं जो हम हरिद्वार से देख रहे थे। अब हरिद्वार से बद्रीनाथ 25 किलोमीटर है, तो यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर हरिद्वार वाली बस पहुँचेगी ऋषिकेश ये सुबह के 4 बजे और दूसरी बस पहुँचेगी 6 बजे। तो ठीक है, आप इन बसों के हिसाब से देख लीजिए कि आपको हरिद्वार से बैठना है या ऋषिकेश से, क्योंकि किराया तो दोनों सेम ही है। अब ये बस ऋषिकेश में हमें कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है नियर नटराज चौक। ठीक है भाई, ऋषिकेश। तो नटराज चौक से आप इस बस में बैठ जाइए बद्रीनाथ के लिए, दूसरी बस भी वहीं से मिलेगी। इसके अलावा अगर देहरादून से बात करें तो मैंने इंटरनेट पर काफ़ी सर्च किया, देहरादून से बद्रीनाथ तक कोई भी बस नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, तो जो है आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से पकड़नी होगी, क्योंकि देहरादून वाला जो है रूट वो अलग हो जाता है। उसके लिए भी आपको हरिद्वार या ऋषिकेश ही आना होगा। अब जोशीमठ की देख लेते हैं कि हरिद्वार से जोशीमठ या ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए किस टाइम बस मिलेगी, उसका क्या किराया है। तो यहाँ पर हम जोशीमठ लिख कर करेंगे सर्च। वैसे यार डायरेक्ट मिल रही है तो जोशीमठ में क्यों जा रही हो, डायरेक्ट जाओ ना। पर फिर भी अगर जोशीमठ में कुछ काम हो या ओली आपको जाना हो तो आप जोशीमठ तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों बसें वही हैं जो हमने हरिद्वार से देखी थी बद्रीनाथ के लिए। अब जो है जोशीमठ से बद्रीनाथ 45 किलोमीटर है, तो उसका किराया थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1000 रुपये से 850 रुपये हो गया जोशीमठ के लिए, और ये वाला फिक्स है 1000 रुपये। एक बस और है, ये जो है सुबह 7:45 पर चलेगी हरिद्वार से और शाम के 6 बजे पहुँच जाएगी जोशीमठ। इसका किराया है हमारा 850 रुपये। अब ऋषिकेश से देख लेते हैं जोशीमठ के लिए उसका कितना किराया है और क्या टाइम है। तो ऋषिकेश से भी वही वाली बस है जो आपकी हरिद्वार से चल रही हैं, बस यहाँ पर जो है आपकी एक बस एक्स्ट्रा हो गई है। ये है जो चलेगी ऋषिकेश से 7:15 पर और पहुँचेगी शाम को 5 बजे जोशीमठ। इसका किराया भी वही है 850 रुपये। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो भी ऋषिकेश से बस चलेंगी जोशीमठ के बीच। तो ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच चलने वाली बसों की ठीक ठाक जानकारी मिल गई होगी कि ये किस टाइम मिलेगी और इनका किराया कितना है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से बैठना है और आपका जो है पर्स कितना भारी है, मतलब आपका बजट कितना है। तो उसी हिसाब से आप जो है सेलेक्ट कर लेना किसी को भी। तो चाहे तो 850 से 1000 रुपये वाली कर लेना 2+2 वाली, और अगर बजट कम है तो आपकी सिंपल वाली मिल जाएगी 580 रुपये में। तो ठीक है, चलिए अब दोबारा रास्ते की ओर लौटते हैं। अगर आपकी इच्छा प्राइवेट टैक्सी से जाने की है तो देखिए हरिद्वार से बद्रीनाथ 4 सीटर कार करीब 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच हो जाएगी, मतलब एक तरफ की। और अगर राउंड ट्रिप करना चाहते हैं जाना आना तो ये करीब 9.5 से 12 हज़ार रुपये के बीच आप मान कर चलिए। हरिद्वार में बस स्टैंड के पास ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पर जाकर अगर इनसे बात कर लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो है कितने रुपए किलोमीटर का हिसाब यहाँ पर चल रहा है। वैसे अगर अपनी खुद की कार और बाइक है तो उससे भी आप जा सकते हैं। एक तरफ से मान लीजिए आप 334 किलोमीटर है तो अपने वाहन के हिसाब से देख लेना कि उसका कितना एवरेज दे रही है, और 334 से उसको गुणा कर लोगे तो आपकी खुद की बाइक या कार का एवरेज निकल कर आ जाएगा। एवरेज क्या मतलब कितना उसका खर्चा लगेगा या पेट्रोल फूकेगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ जाने का बेस्ट टाइम क्या है। तो देखिए उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है मई से अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक खुले रहते हैं, तो कभी भी आप दर्शन के लिए पहुंच जाइए। लेकिन फिर भी अगर कोई पहली बार जा रहा है तो उसको जो है महीनों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए ताकि उसकी पहली यात्रा का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो देखिए मई के महीने में यात्रा नई नई खुली होती है, मतलब ताज़ी ताज़ी यात्रा खुली होती है, मंदिरों के कपाट। तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिससे कि यहाँ रहने से खाने तक की हर चीज़ काफ़ी महंगी मिलेगी, और मंदिर में दर्शन करने के लिए भी काफ़ी लंबी लाइनों का आपको सामना करना होगा, जिसमें 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। और भी इसी तरह की कुछ दिक्कत मई के महीने में आ सकती है, तो आप देख लीजिए कि आपको इस महीने में आना है या नहीं आना। इसके बाद मई के मुकाबले जो है जून में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन महंगाई उतनी बनी रहती है।
जुलाई अगस्त जो है मानसून का सीजन होता है, जिस कारण काफ़ी कम श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा करते हैं, क्योंकि बारिश में यार लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में आप जो फिक्स प्लान अपना बनाकर आए हैं तो उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं लैंडस्लाइड हो गई रास्ते में तो जो है आपको कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ सकता है, मतलब 1-2 दिन फालतू आपके लग सकते हैं इस महीने में। अब बद्रीनाथ यात्रा के लिए सबसे अच्छा जो मौसम माना जाता है ना, वो है सितंबर और अक्टूबर का, क्योंकि इस समय भीड़ और महंगाई दोनों कम हो जाती है और दर्शन भी आपको आराम से हो जाएंगे। तो अगर सस्ती और आरामदायक यात्रा करनी है तो सितंबर अक्टूबर आपके लिए परफेक्ट है। हमने भी जो है इसी महीने में यात्रा की थी। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा जो आनंद होता है ना, वो होता है सफ़र में। अब हमें भगवान विष्णु जी के दरबार बद्रीनाथ तो पहुंचना ही है, लेकिन रास्ते में जो जगह आएंगी ना, उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें बद्रीनाथ के साथ साथ आपकी पंच प्रयाग की यात्रा भी पूरी हो जाएगी। ये भी अपने आप में एक यात्रा है पंच प्रयाग की। शुरुआत करते हैं देवप्रयाग से, जो कि ऋषिकेश से 75 किलोमीटर आगे है। सी लेवल से 830 मीटर की ऊंचाई पर बसे देवप्रयाग के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि प्रयाग किसे कहते हैं। तो देखिए, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हों या उनका संगम होता हो, तो उस मिलन स्थल को कहा जाता है प्रयाग। बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में 5 जगह ऐसी आती हैं जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। उन्हीं 5 जगहों को कहा गया है यहाँ पर पंच प्रयाग। इन प्रयागों की गिनती जो है बद्रीनाथ की साइड से शुरू होती है, तो इस तरह देवप्रयाग 5वां मतलब लास्ट का प्रयाग है। अब जब दो नदी आपस में मिलेंगी तो उसके बाद एक नदी जो आगे जाएगी उसका नाम क्या होगा, वो कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए, दोनों नदियों में से जो नदी ज़्यादा गहरी है उसी नाम से नदी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि अगर दोनों की गहराई लगभग बराबर होगी तब क्या होगा। तो होगा ये कि दोनों नदियों का नाम वहीं रुक जाएगा और जो आगे नदी बढ़ेगी उसका एक अलग नाम हो जाएगा। ये शायद आपको इस तरह समझ ना आ रहा हो, इसलिए मैं देवप्रयाग के उदाहरण से जो है शुरू करता हूँ। देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है, मतलब वो एक जगह आकर मिलती हैं। अब इनकी गहराई लगभग बराबर है, तो दोनों नदियों का नाम जैसे मैंने पहले बताया कि यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब इनके बाद जो आगे बढ़ेगी नदी उसका नाम है गंगा जी। जी हाँ, इन दोनों नदियों के मिलने के बाद आगे वाली नदी जो है हमारी गंगा जी कहलाती है। मतलब गंगा जी का नामकरण यही देवप्रयाग में हुआ है। भागीरथी नदी को भी वैसे गंगा जी बोलते हैं। ये बहुत खूबसूरत स्थान है। 5 प्रयागों में एक कॉमन बात यह है कि हर जगह आपको अलकनंदा नदी जरूर मिलेगी। देवप्रयाग में इसी संगम स्थल के ऊपर की ओर जो है भगवान श्री राम का रघुनाथ मंदिर है। सीलियाचल राम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। अब जहां राम जी होंगे वहां हनुमान जी तो होंगे ही होंगे, तो इसलिए जो है उनका भी एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। देवप्रयाग में अक्टूबर महीने में हमें ये 10-12 जो है बेड का एक रूम मिला था। इसका किराया था 1200 रुपये। अब आप लगाइए कि 12 बेड मिल गया हमें 1200 रुपये में। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हम अक्टूबर में गए थे। अगर हम मई जून में जाते, खासकर मई महीने में, तो ये एक बेड मिलता हमें डोरमेट्री के रूप में 300 रुपये में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऑन सीजन और ऑफ सीजन में कितना ज़्यादा अंतर होता है रेट में। अगला प्रयाग है रुद्रप्रयाग, जो कि चौथा प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती हैं। इनके मिलने से जो नदी आगे बढ़ रही है वो है अलकनंदा, क्योंकि वो मंदाकिनी से ज़्यादा गहरी है। और जैसे कि पहले बताया कि जो नदी ज़्यादा गहरी होगी उसी का नाम आगे जाएगा। सी लेवल से 690 मीटर की ऊंचाई पर बसे रुद्रप्रयाग का नाम जो है भगवान शिव के रौद्र रूप से आया है। अब यहाँ संगम स्थल पर अगर आप जाओगे तो चामुंडा देवी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर चामुंडा देवी के साथ साथ जो है भगवान शिव और नारद जी की मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। और घाट पर ही जो है नारद शिला है। मान्यता इसकी ये है कि यहाँ पर शिव जी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी थी। आप देखते होगे ना कि नारद जी के हाथों में वो रहती है वीणा, जिससे संगीत बजता है। तो वो जो है शिव जी की कृपा से उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब घाट के ऊपर अगर आप पीछे की साइड जाओगे तो वहाँ पर जो है रुद्रनाथ जी का मंदिर भी है। हमने यहाँ संगम के पास बाबा काली कमली वाला यात्री विश्राम गृह धर्मशाला में जो है 700 रुपये में एक रूम लिया था। एक रूम क्या, दरअसल वो 2 रूम थे और बाहर था एक हॉल। मतलब ये सब मिल गए थे हमें 700 रुपये में। सस्ते कमरों के लिए ये धर्मशाला जो है काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो इसमें आप रूम ले सकते हैं। और लोकेशन भी बढ़िया है। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर नीचे की तरफ जो है प्रयाग है, मतलब संगम होता है नदियों का। तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग, जो कि सी लेवल से 860 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर, जिसको जो है कर्ण गंगा भी कहते हैं, उनका यहाँ पर मिलन हो रहा है।
अलकनंदा पिंडर से ज़्यादा गहरी है, इसलिए इसका ही नाम आगे बढ़ रहा है। घाट पर कर्ण मंदिर बना है, जिसमें जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है। कर्ण को तो आप जानते ही होंगे, जो कि कुंती के सबसे बड़े पुत्र और पांडवों के भाई थे। पौराणिक कथा यह है कि यहाँ पर कर्ण ने सूर्य की तपस्या की थी और सूर्य ने उन्हें यहाँ पर कवच और कुंडल प्रदान किए थे, मतलब वरदान के रूप में दिए थे, जिससे कि जो है उनका शरीर कोई भी ना भेद सके, मतलब उनकी मृत्यु ना हो सके। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो सब पता होगा, लेकिन अगर नहीं देखी, नए जनरेशन के हैं, तो भाई साहब जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी है बी आर चोपड़ा की महाभारत और रामानंद सागर की रामायण। अब दूसरे प्रयाग की ओर बढ़ते हैं, जो कि है नंद प्रयाग। सी लेवल से 914 मीटर की हाइट पर बने इस स्थान का नाम जो है भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद जी के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाग्नि नदियों का मिलन है। मिलन स्थल पर चंडिका मंदिर भी है। यहाँ के 7 गांवों की ग्राम देवी हैं। पास में गोपाल जी का भी मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है। अब हमारा लास्ट का, या कहें कि पहला प्रयाग जो है बद्रीनाथ की साइड से वो आता है, वो है हमारा विष्णु प्रयाग, जो कि सी लेवल से 1372 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा इन दोनों नदियों का संगम है। अब मान्यता इस स्थान की यह है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को जो है साक्षात दर्शन दिए थे। संगम पर यहाँ 8 कोनों वाला बहुत खूबसूरत विष्णु मंदिर बना है। यहाँ से बद्रीनाथ कितना है, तो वो रह जाता है 38 किलोमीटर आगे। तो दोस्तों ये अपने 5 प्रयागों की बात हो गई। अगर यात्रा कर रहे हैं तो इनको जरूर देखना एक बार, और यकीन मानिए जब 2 नदियों को आप 5 जगह मिलता हुआ देखोगे और वहाँ पर कुछ देर बैठोगे, उसको महसूस करोगे आवाज़ को, तो भाई साहब बड़ी शांति महसूस होगी। सच में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनके बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने जो है सबके अलग अलग एपिसोड बनाए हुए हैं, आप जो है एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। अब जो पीछे छूट गया था कि केदारनाथ कैसे पहुँचे, उसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बद्रीनाथ के रास्ते केदारनाथ जाने के लिए 2 स्थान आते हैं, पहला रुद्रप्रयाग और दूसरा चमोली वाला, जहाँ से आप केदारनाथ पहुँच सकते हैं। पहले हम रुद्रप्रयाग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, केदारनाथ के लिए आपको पहले पहुँचना होता है सोनप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रुद्रप्रयाग के बाद अगर हम चलेंगे केदारनाथ की तरफ या सोनप्रयाग की साइड, तो देख लेते हैं बीच में कौन कौन से स्थान आएंगे। तो रुद्रप्रयाग के बाद आएगा अगस्त्यमुनि, फिर ऊखीमठ। दरअसल ऊखीमठ यहाँ आपको जाना नहीं होता है, ये तो चमोली वाले रास्ते पर पड़ेगा। ऊखीमठ से 8 किलोमीटर पहले एक कुंड नाम से एक जगह आएगी, जहाँ से केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है। और कुंड से एक दूसरा रास्ता जो है ऊखीमठ होते हुए चोपता की तरफ भी है, लेकिन हमें केदारनाथ जाना है तो ऊखीमठ जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कुंड से अगली जगह गुप्तकाशी है, फिर नारायणकोटि, फाटा, सिरसी, रामपुर, सीतापुर और लास्ट में सोनप्रयाग, जहाँ तक आप अपने वाहन से जा सकते हैं। उससे आगे 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड के लिए चलती है शेयरिंग वाली टैक्सी, और गौरीकुंड से ही 18 किलोमीटर की अपनी केदारनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। तो इस तरह आप रुद्रप्रयाग से केदारनाथ पहुँच गए। हाँ, यहाँ पर जो स्थान आए ना कुछ, जैसे कि अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी और सीतापुर, यहाँ से आपको जो है हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे केदारनाथ यात्रा के लिए। केदारनाथ के लिए दूसरा रास्ता है हमारा चमोली वाला। अगर आपका प्लान ये है कि पहले हम बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे फिर केदारनाथ जाएंगे, तो बद्रीनाथ से वापस आते समय अगर आपको केदारनाथ जाना है तो चमोली वाले रास्ते से आप जा सकते हैं। इसके लिए चमोली से आपको कुंड पहुंचना होगा, जो कि यहाँ से 85 किलोमीटर है, और कुंड के बाद वही सेम रास्ता है रुद्रप्रयाग वाला। तो चमोली से शुरुआत करते हैं, इसके बाद आएगा गोपेश्वर, फिर मंडल। अब मंडल के बाद जो है ना चोपता है। यहाँ से 6 किलोमीटर की तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला की यात्रा शुरू होती है। तो अगर आप इस रास्ते पर जा रहे हैं ना तो चोपता जाना ना भूले। इसको कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है इसको, चोपता को। चोपता के बाद दुगलबिट्टा, फिर ऊखीमठ और लास्ट में कुंड है। कुंड के बाद रुद्रप्रयाग और चमोली वाले दोनों रास्ते एक हो जाएंगे, और फिर सोनप्रयाग तक एक ही रास्ता आगे जाएगा। चमोली से केदारनाथ तक अगर हम कुल दूरी देखें तो ये 150 किलोमीटर है। जब आप केदारनाथ के दर्शन कर लें तो फिर वापसी में जो है रुद्रप्रयाग वाले रास्ते से नीचे आ जाइए, चमोली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब ऐसे अपने महादेव की यात्रा की जानकारी भी जो है यहाँ पर पूरी हो गई। अब श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जी और फूलों की घाटी की ओर हमें जो है यात्रा करनी है। इसके लिए पहले आपको पहुँचना होगा गोविंद घाट, जो कि जोशीमठ से 21 किलोमीटर आगे और बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पहले है। गोविंद घाट से एक सीधा रास्ता बद्रीनाथ की ओर चला जाता है और दूसरा गुरुद्वारा तथा फूलों की घाटी की ओर।
अब हम गोविंद घाट पहुंच गए। उसके बाद क्या करना, देखिए उसके बाद जो है आपको पहुंचना है पुलना, जो कि गोविंद घाट से 4 किलोमीटर आगे है। उसके लिए आपको मिल जाएगी 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जीप, वो आपको पुलना छोड़ देगी। ठीक है, अब पुलना से ही आपकी ट्रैकिंग शुरू होगी। मतलब पुलना जो है ट्रैकिंग पॉइंट है जहाँ से आपकी पैदल यात्रा जो है इन दोनों स्थानों के लिए शुरू हो जाएगी। अब पुलना से जो है आपको 10 किलोमीटर आगे जाना है घंगारिया। घंगारिया वही स्थान है, मतलब इन दोनों यात्रा के लिए कॉमन स्थान है जहाँ पर आपको जाना ही है। तो यहाँ से आप तय कीजिए कि आपको कहाँ की यात्रा करनी है। जैसे अगर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की यात्रा करनी है तो वो यहाँ से 6 किलोमीटर है। अब ये गुरुद्वारा जो है ना, ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर है, जो कि 4633 मीटर की हाइट पर है सी लेवल से। तो जो है आपको काफ़ी खड़ी चढ़ाई इस यात्रा में करनी होगी। यहाँ पर एक लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, और अगर आपको चलने में आपकी इच्छा नहीं है, थक गए या फिर उम्र ज़्यादा है, तो आपको यहाँ घोड़े खच्चर की व्यवस्था भी मिल जाएगी। और अगर फूलों की घाटी जाना है तो फिर घांगरिया से 4 किलोमीटर आगे जाना होगा आपको, तब आ जाएगा फूलों की घाटी। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की पूरी घाटी है, जिस कारण इसका नाम यहाँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। खिलते हुए अगर आप फूलों को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय माना जाता है जुलाई से, मतलब मिड जुलाई से मिड अगस्त तक का। इस तरह गोविंद घाट से दोनों की पैदल यात्रा अगर हम देखें कितनी दूर है, तो ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की यात्रा है 16 किलोमीटर की गोविंद घाट से, और फूलों की घाटी की यात्रा है 14 किलोमीटर की, जो कि आपको पैदल करनी है। चाहे तो घोड़े खच्चर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो अब हम वापस जो है बद्रीनाथ की ओर चलते हैं, जो कि गोविंद घाट से 25 किलोमीटर आगे है। अब हम चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। अलकनंदा नदी किनारे बसा बद्रीनाथ सी लेवल से 3133 मीटर की हाइट पर है। दोस्तों बद्रीनाथ जो है ना, भारत के मुख्य 4 धाम द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, और हिमालय के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, और चौथा इनका जो धाम है ना दोनों का, वो है बद्रीनाथ। तो इस तरह आपकी जो है एक धाम करने से दोनों धाम की यात्रा पूरी हो रही है, मतलब मुख्य 4 धाम की भी और हिमालय के 4 धाम की भी। तो मंदिर के अंदर जो है ना वीडियो या फोटो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए जो है हम आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। नर और नारायण पर्वत के बीच बसे बद्रीनाथ को जो है सतयुग का धाम माना गया है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे बद्रीनाथपुरी, विशालपुरी, बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम, बद्री नारायण मंदिर, और भी कुछ नाम है। ये मंदिर 50 मीटर ऊंचे धरातल पर बना है, जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर। अब मंदिर के अंदर भगवान विष्णु जी की 1 मीटर की ऊंची शालिग्राम से बनी हुई मूर्ति लगी है। इनके अलावा यहाँ पर धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, नर नारायण, विष्णु जी के मित्र उद्धव और आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति भी लगी है। मंदिर के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो 15 मूर्तियाँ स्थापित हैं। इनमें उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, वाहन गरुण जी, चौथे अवतार नृसिंह, और 9 रूपों में जो नवदुर्गा है ना, वो यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलता है। उस समय यहाँ पर महाभिषेक, आरती और गीता पाठ होता है। फिर 6 से 7 बजे के बीच जो है आपको दर्शन के लिए मंदिर खुला हुआ मिल जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है पूजा पाठ या अन्य गतिविधियों के लिए। फिर जो है शाम के 4 से रात के 8:30 बजे तक आप इसमें दर्शन कर सकते हैं, और रात 8:30 से 9 बजे तक आरती और गीत गोविंद का गायन होता है। उसके बाद फिर कपाट बंद हो जाते हैं अगले दिन के लिए। विष्णु जी को बद्री तुलसी, मतलब वन तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी की माला का यहाँ विशेष महत्व है। प्रसाद के रूप में भी आपको जो है तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, मिश्री और गिरी का प्रसाद दुकानों पर बिकता हुआ मिल जाएगा। तप्त कुंड, अब मंदिर के पास की जगहों की ओर चलते हैं, तो उनमें सबसे पहला आएगा अपना तप्त कुंड, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल नीचे की तरफ है। मंदिर में दर्शन करने से पहले जो है ना आपको इसमें नहा लेना चाहिए। यहाँ पर आपको हर वक्त गर्म जल निकलता हुआ मिलेगा, और ये इतना गर्म होगा कि आप इसको एकदम से अपने शरीर के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि काफ़ी गर्म है। पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग कुंड बने हुए हैं। तापमान की बात करें तो करीब 20 से 40 डिग्री तक यहाँ इस जल का तापमान रहता है, और नीचे की साइड चलेंगे जल के धरातल की तरफ नीचे की ओर, तो तापमान रहेगा करीब 55 डिग्री। कहते हैं कि एक बार इस जल का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया था। अब देखिए कितने कमाल की बात है ना, कि एक तरफ अलकनंदा जी का बर्फ़ से ठंडा पानी है, और दूसरी तरफ यहाँ इतना गर्म है ना, कमाल की जगह। ब्रह्म कपाल और पंचशिलाएं, मंदिर से करीब 200 मीटर दूरी पर ब्रह्म कपाल है, जहाँ पर आप अपने पितरों का पिंडदान या फिर श्राद्ध कर सकते हैं। अलकनंदा नदी के पास में जो है पंचशिलाएं हैं, जिनको यहाँ पर कहा गया है गरुणशिला,
नारद मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और वराह शिला। चरण पादुका, बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको चरण पादुका देखने को मिल जाएगी, जहां तक पहुंचने के लिए पैदल ट्रैक करना होगा। मान्यता यह है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के बालक रूप के पैरों के निशान बने हुए हैं एक शिला पर, इस कारण इसका नाम पड़ा चरण पादुका। माता मूर्ति मंदिर, अब मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ एक और जगह है जिसे कहते हैं माता मूर्ति मंदिर, जिनको बद्रीनाथ जी की माता के रूप में पूजा जाता है। हर साल बद्रीनाथ जी की मूर्ति को यात्रा निकालकर यहाँ मंदिर में माता से मिलवाने के लिए लाया जाता है। तब यहाँ माता मूर्ति मेला लगता है। गंगा जी की धरती पर आने की खुशी में ये मेला लगाया जाता है। जब आप बद्रीनाथ जाओगे तो वहाँ एक बहुत ऊंचा पहाड़ दिखाई देगा, उसका नाम है नीलकंठ पर्वत। इसकी पता सी लेवल से ऊंचाई कितनी है? ये है 6507 मीटर ऊंचा। अब बद्रीनाथ मंदिर से अगर आपको यहाँ पर जाना है इसके बेस कैंप तक, तो आपको 10 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी होगी, जो कि इसका बेस कैंप है सी लेवल से 4270 मीटर पर। इससे आगे या ऊपर जाने की हिम्मत आप और हम में नहीं है भाई साहब। एक अंग्रेज पर्वतारोही थे फ्रैंक स्माइथ, उन्होंने नीलकंठ की इस चोटी की खूबसूरती को देखकर जो है खूबसूरती के मामले में इसको दूसरे स्थान पर रखा था। अब आप समझ लीजिए कि ये बर्फबारी जब होती है मतलब सर्दियों में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब नीलकंठ का तो आपको पता ही होगा कि भगवान महादेव या कहें कि शिव शंकर जी ने जब जहर पिया था तो उनका गला जो है या कंठ नीले रंग का हो गया था। ये पर्वत बहुत ऊंचा और देखने में पिरामिड जैसी चोटी का है। जैसे पिरामिड होते हैं ना, इस तरह यहाँ पर एक चोटी बनी हुई है, जिससे कि जब नुकीली चोटी है तो वहाँ पर ऊपर जो है बर्फ़ नहीं टिक पाती, और बाकी जो बर्फ़ नीचे आती है और उसमें अगर आप बीच में देखोगे तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे शिव जी के नीले कंठ के रंग जैसा हो। तो इसी कारण इसको कहा गया है नीलकंठ। अब भारत के आखिरी गांव माड़ा गांव की ओर चलते हैं, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर आगे है। मेरे ख्याल से जो बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आता होगा ना, वो इस माड़ा गांव में आता ही आता है। आखिरी गांव ये इसलिए है क्योंकि इससे आगे करीब 50 किलोमीटर बाद दूसरा देश जो है तिब्बत, वो शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यार तिब्बत तो कोई देश नहीं है। अरे भाई साहब वो देश ही है, बस चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है। माड़ा गांव का सीधा संबंध महाभारत काल से है। वो कैसे है, जब आप यहाँ की कुछ जगह देखोगे ना तो आपको उसका पता चल जाएगा। जैसे कि वेद व्यास और गणेश गुफा, ये वही गुफा है जहाँ पर वेद व्यास जी ने जो है महाभारत गणेश जी को सुनाई थी और गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। भीम पुल, जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब नदी पार करने के लिए महाबली भीम ने एक बड़ा पत्थर उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रखा था। इसको यहाँ पर कहते हैं भीम पुल। सरस्वती नदी, मित्रों सरस्वती नदी का नाम तो आपने सुना होगा लेकिन कभी देखी नहीं होगी। इलाहाबाद में भी अब सरस्वती नहीं दिखाई देती। पूरे भारत में माणा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको सरस्वती नदी दिखाई दे जाएगी, और जैसे ये दिखाई देती है तो उससे कुछ दूर आगे जो है ये अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती है। मतलब यहाँ भी गायब हो जाती है, यहीं दिखाई देती है और यहीं गायब। आखिरी चाय की दुकान, अब चूंकि माड़ा भारत का आखिरी गांव है तो यहाँ के कुछ चाय वाले लिखते हैं कि भारत या हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। तो यहाँ आप जो है चाय ज़रूर पीजिएगा और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप जैसे बॉर्डर पर बैठ कर पी रहे हो कि दूसरी तरफ दूसरा देश है। वसुधारा फॉल्स, वसुधारा दरअसल 400 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक झरना है। कहते हैं कि इसकी बूंदें उसी पर पड़ती हैं जिसने कभी पाप ना किया हो। तो भाई यहाँ सोच समझ कर आइएगा, कहीं आप जो है अपनी सत्यता की जांच करने यहाँ पर आ जाए। सतोपंत झील और स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर, यह वही स्थान है जहाँ से पांडव माड़ा गांव से स्वर्ग की यात्रा की ओर निकले थे और लास्ट में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुँचे थे, इसलिए इसको स्वर्ग जाने की सीढ़ी माना गया है। यहाँ आप ट्रैकिंग करके पहुँच सकते हैं, लेकिन भाई साहब बहुत कठिन रास्ता है, यहाँ पर हर कोई नहीं जा पाता क्योंकि स्वर्ग है यार, ऐसे थोड़ी पहुँच जाओगे आप आसानी से। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आप अपने आप को ऐसा फिट कीजिए ताकि आप यहाँ तक पहुँच सके, वो सीढ़ियाँ देख सके। काफ़ी लोग जो है इसी उद्देश्य से यहाँ की ट्रैकिंग करते हैं। माणा पास, भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला माणा दर्रा माड़ा गांव से 48 किलोमीटर आगे है। ये पास मानसरोवर और कैलाश को जाने का एक मेन रास्ता है। सी लेवल से 5610 मीटर की हाइट पर बसे इस पास पर जो है ना दुनिया की सबसे ऊंची रोड बनी है, जहां आप अपने वाहन से जा सकते हैं। यहाँ से कोरोना वायरस मतलब चीन पर नज़र रखता है अपना भारत। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO और जिसने भी जो है इस सड़क को बनाने में सहयोग दिया है उन सबको दिल से सैल्यूट तो बनता है यार। जय हिंद।
अब होटलों की बात करें तो बद्रीनाथ में कई धर्मशालाएं हैं, इसमें सस्ते रूम और डॉर्मेट्री मिल जाएंगी, जैसे भारत सेवाश्रम संघ, बाबा काली कमली वाला, मानव कल्याण आश्रम। अगर इनसे अलग रूम लेते हैं तो मई जून में आपको 1500 रुपये से कम का रूम मिलना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद सस्ता हो जाएगा, जो कि 700 रुपये में भी आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN के होटल को देख लेते हैं कि रास्ते में या बद्रीनाथ में यहाँ पर इनका कितना रेट है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि चारों धाम में से कोई से भी धाम की अगर आप यात्रा कर रहे हैं ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि यात्रियों की सही संख्या का पता चल सके। ऑफलाइन भी हो जाता है और ऑनलाइन भी। और जब ऑनलाइन हो रहा है तो फिर ऑफलाइन क्यों कराना, आप घर बैठे बैठे आप आराम से इसको कर लेंगे। अब लास्ट में बद्रीनाथ के कुल खर्चे को जोड़ लेते हैं कि कहाँ कितना रुपया लगेगा। देखिए, खर्च करने को तो आप कितना भी कर लो, सब आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम यहाँ पर एक मीडियम बजट की यात्रा करेंगे। पहले दिन आप हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुँचोगे, जिसमें साधारण बस का किराया 600 रुपये है। बीच रास्ते में आप कितना खा लोगे, करीब 150 रुपये का। अब हम बद्रीनाथ पहुँच गए शाम तक, तो वहाँ पर आपको लेना होगा होटल। तो होटल मिल जाएगा 700 रुपये, हम यहाँ पर मान लेते हैं। और बद्रीनाथ में रात का खाना खा लोगे आप 150 रुपये में। अब दूसरे दिन जो है हमें बद्रीनाथ के मंदिर में दर्शन करेंगे, और मंदिर के लिए या फिर घर के लिए आप कुछ प्रसाद भी लेना होगा, तो प्रसाद के मान लेते हैं 200 रुपये। दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए माड़ा गांव के लिए। फिर वापस जब आओगे थके हारे, तो आप बद्रीनाथ में आकर रुकोगे, तो वहाँ पर आपको फिर से रूम लेना होगा। तो रूम का यहाँ पर हम दोबारा जोड़ लेते हैं 700 रुपये, और पूरे दिन यहाँ पर खाने का 300 रुपये। इसी शाम को जो है आपको अगले दिन जो हरिद्वार या ऋषिकेश जाने वाली बस होती है ना, तो यहाँ पर आपको उसी दिन बुक करा लेनी है वापस जाने के लिए। वैसे आप चाहें तो एक रात और बद्रीनाथ में बिता सकते हैं, लेकिन अगर बजट और समय कम है तो तीसरे दिन की सुबह उठकर आप बद्रीनाथ बस स्टैंड पर पहुँचिए, वहाँ से फिर हरिद्वार बस पकड़कर पहुँच जाइए। किराया बस का हम पहले की तरह लगाते हैं 600 रुपये। इस तरह कुल खर्चे को अगर हम यहाँ पर जोड़ लें तो हरिद्वार से बद्रीनाथ जाना आना, रुकना, खाना पीना और 3 दिन घूमने के लगे हमारे टोटल मिलाकर 3500 रुपये। या फिर अगर आप मोटा मोटा भी मान लें और ज़्यादा बढ़ाओगे तो 4000 रुपये तक आपका पूरी यात्रा ये हो जाएगी 3 दिन की। तो मित्रों, ये थी अपनी आज बद्रीनाथ जी की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानने समझने को तो मिला ही होगा। अगर यात्रा से रिलेटेड आपका कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट में आप बता दीजिए। केदारनाथ की बात हमने यहाँ पर कर ली, बद्रीनाथ की भी होगी। अब बची है हमारी यमुनोत्री और गंगोत्री की ओर। इस तरह जो है हम चारों धाम को कवर करेंगे, यानी कि चारों धाम की आपकी यात्रा हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी सबके बारे में बात करने से। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।